चालू है क्या? देखो हाँ संध संध किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से एक मिनट बंद करो। जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। विकार माने परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है वही संधि होता है। अगर परिवर्तन ना हो तो संधि नहीं होती, बस एक संधि होती। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हम ब्लूटूथ लिया रोहन, रोहन ब्लूटूथ बा पाठशाला देखो कौन दिक्कत रात में आते हैं इवेंट करके स्कूल में पाठशाला अब वहाँ तक पहुँच जाओ। पाठशाला को मिला के पाठशाला हो जाएगा ना। तो यहाँ पाठ माने तो जानते ही लोग क्या कहा जाता है, पढ़ने से संबंधित जहाँ चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसे ये पाठशाला कहते हैं। पाठशाला है स्कूल। तो इसका कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन दिख रहा है इसमें? देखो पाठ पाठ की बोला शाला कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। तो ये तुम्हारा क्या संधि नहीं है, मात्र संजोग है। अच्छा अब देखो संधि किसी संधि जैसे हमने कोई शब्द लिया, जैसे शब्द लाभार्थी, सुने हो लाभार्थी शब्द ना? हाँ। लाभ को धारण करने वाला ये होता है लाभार्थी। तो जैसे हो गया लाभ प्लस अर्थी, बराबर होता है लाभार्थी। लेकिन लाभार्थी कैसे हुआ? कुछ इसमें क्या परिवर्तन हुआ? एक परिवर्तन लाभ प्लस इसमें बड़ा है ना, प्लस भा प्लस भा में छोटा है ना, प्लस छोटा है प्लस ये अब दूसरा शब्द है प्लस आ प्लस ये देखो ये और अगर सिरो रेखा के ऊपर है ये आधा होता है। इसको किसके ऊपर है? सिरो रेखा, ये इसे बोलते हैं सिरो रेखा। हाँ। अगर सिरो रेखा के ऊपर ही तो आधा होता है। हाँ। और वो इसके पहले लिखा जाता है, जिस शब्द पे लगा है अक्षर पे लगा है हाँ। उस अक्षर के पहले लिखा जाता है। उसको क्या पढ़ेंगे? ये रा है। अच्छा इसको रेफ रा कहते हैं, अच्छा हिंदी में रेफ रा कहते हैं। हाँ और एक रा होता है जो नीचे लगता है, हाँ उसको कहते हैं परेण रा। पदेन और एक होता है जैसे क्या होने लगता है ऐसे, इसे दो परेण रा। हाँ ये सब दो छोटे बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, एक दो दिन में ही एक बुक में ही बताया जाता है, एक में यूकेजी एलकेजी में। इसे दो पदेन, फिर एक पदेन और ये एक रा। अगर ये ऊपर है सिरो रेखा में तो ये आधा होता है। अगर ये ऐसे है इसमें है तो ये अक्षर आधा है, ये रा पूरा, इसे प्रा जैसे पढ़ते हो प्रा, इसमें प आधा है रा पूरा है। इसको जब तोड़ोगे उसका रा बनेगा प्लस रा, यही बनेगा। अब पूछा जाए पैरा में कौन सा कितने वर्ड है? दो वर्ड नहीं, तीन वर्ड। तीन वर्ड है। एक छोटा हाथ तो है इसमें, और इसे निकालोगे एक छोटा हाथ। कहाँ से छोटा आया? पा व्यंजन क्या होता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर उसमें लगे व्यंजन बन ही नहीं सकता। अब का है, अभी का केवल का नहीं है, का है केवल का नहीं है। हाँ का और आ प्लस छोटा आ। अच्छा आराम से उसे छोटा नहीं पढ़ने का तरीका उसका सही है। आ ई उ उसे हम लोग गलत पढ़ते हैं, छोटा आ बड़ा। समझ गए ना? ये सब समझ इसको हमारा वो क्या है पढ़ने का, हमें संधि पढ़ना, लेकिन संधि के लिए वर्ड विच्छेद जानना जरूरी है। तो देखो अगर ये ऊपर लगा है तो ये इसके पहले आया, आगे पहले, और आपके बड़ी मान्यता है। तो ये जो ला पे हलंत लगाए हैं इसका क्या मतलब? ये कहाँ से आया? इरा के हलन वो ला पे ला पे आगे आगे हाँ ला। देखो कोई भी व्यंजन में केवल व्यंजन होते हैं, हाँ स्वर से मिलता है तब वो शुद्ध व्यंजन बनता है। व्यंजन केवल का खा गा गा हो जो लिखा जाता है तो व्यंजन नहीं होता।
व्यंजन तभी होगा जब उसमें छोटा सा में मिला होगा। स्वर में ये नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, स्वर में नहीं। स्वर होता है जो क्या कहा जाता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हाँ तो वो किसी की सहायता नहीं ली जाती उसको बोलने के लिए। लेकिन हम अगर व्यंजन बोलते हैं तो उसमें स्वरों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। जैसे अब अगर हम इसको बोलना हो तो कैसे बोलोगे? का लग गया तो कितनों सिलो बोलोगे तब भी इसमें तुम्हारा छोटा अलग है। हाँ। का बोले तभी कितनों सिलो बोलोगे उसमें छोटा अलग है। तो इसको संधि में अगर उच्चारण करके लिखेंगे तो का प्लस आ लिखेंगे। व्यंजन तो व्यंजन नहीं होता है, मैंने ये भी व्यंजन ही है, ये भी व्यंजन है, देखिए है स्वर रहित व्यंजन। अब ये अगर ये हटा दिया जाए तो हो गया स्वर सहित व्यंजन। हाँ हाँ ये हो गया व्यंजन। हाँ। व्यंजन है स्वर स्वर जो रहित है ये। व्यंजनों की सहायता से बोले। हाँ बिना व्यंजन के मैंने व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना हम स्वर के मेल से व्यंजन को बोल नहीं सकते। ये तोड़ने का मतलब है ये जानो व्यंजन ही है। हाँ ला हाँ इसके बड़ा समझ गए समझ गए। हाँ बैलेंस देखो हो गया, ये पूरा हो गया, हो गया। आप ये बड़ी मात्रा देखो और आप ये बड़ी मात्रा से याद नहीं। जो आ आया है वो बड़ी ई है क्या? वो मतलब बड़ी ई के रूप में टूटा है आरती। भाई आप ये बड़ी मात्रा लगा नहीं है। हाँ वही तो है। हाँ। आप ये बड़ी मात्रा यानी बड़ी और वर्ड लीजिए। वर्ड लीजिए। अब देखो कहाँ वो हो रहा है विकार, विकार यानी परिवर्तन कहाँ हो रहा है? परिवर्तन नहीं हो रहा है। दोनों आ को मिलाओगे तो यहाँ पर बड़ा। अब इतने काम ना नहीं, इतना जो है हाँ। हट गया तुम्हारा। इतने का स्थान पे कहाँ आ गया? बड़ा। बड़ा आ गया। यानी हम यहाँ बड़ा आ गए। हाँ उस दोनों को दोनों मिलाए यहाँ से और यहाँ पे आगे मिलाए वहाँ बड़ा आ गया। अब इनको मिलाओ ला पर आ मात्रा ला, आ पर आ मात्रा भाव। आधार है तो ये इसके ऊपर जाए। हाँ वो तो ऐसे ही लिखा गया। मात्रा थी और इसको आधारा। हाँ हाँ समझे? हाँ मिला भारती इसमें देखो विकार हुआ ना भाई दोनों ये इसका मिला यहाँ बड़ा नजर आ रहा है इसमें या इसमें नहीं। नहीं। जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है वही स्वर माने वही संधि। विकार क्या होता है? विकार विकार माने परिवर्तन। अच्छा विकार है माने एक शब्द है उसका हाँ। अर्थ हिंदी में परिवर्तन। परिवर्तन होता है। हाँ विकार माने परिवर्तन। तो इसमें परिवर्तन दिखाना इसका मिला इसका मिला बड़ा। हाँ तो ये संधि अगर पूछा जाए तो दीर्घ संधि है, लेकिन अभी ये आगे पढ़ा मैंने एक दीर्घ संधि का वो है एग्जाम्पल, ये सब अभी पढ़ाए। अब हम कह रहे हैं कुछ सुने कि दो या दो से अधिक, दो यहाँ पे दो ही मेल खा रहा है, हम दो से अधिक बोल रहे हैं तो उसका मतलब कहाँ? दो से अधिक कब? ये कभी दिमाग में आया कि दो से अधिक कब होगा? दो से अधिक देखो संधि वैसे मुख्यतः पढ़ाया जाए तो दो तरह के संधि होते हैं, लेकिन एक होता है प्रधान संधि, एक होता है गौड़ संधि। प्रधान संधि वो होते हैं जिनको दिखाई देता है और माने दो या दो से जो वर्डों का मेल होता है उनसे जो परिवर्तन होता है वो दिखाई देता है, वो माने परिवर्तन हो वही संधि है, वो प्रधान संधि होता है। और गौड़ संधि होता है किसी शब्द का माने किसी वर्ड का लोप हो जाता है, लोप यानी वो लुप्त हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन प्रधान संधि है कौन गौड़ संधि है? नहीं और ये गौड़ संधि था कि ये प्रधान संधि संधि? कितने प्रकार के होते हैं तो तुमसे वो नहीं पूछेगा, वो कौन पूछना चाहता है वो नहीं पूछेगा कि प्रधान संधि है या गौड़ संधि है। तो इसमें लोप थोड़ी ना हुआ है। हम बता रहे हैं लोप वाला शब्द हाँ। अभी ये तो तुम्हें दो या दो वाला बता रहे हैं, हाँ। दो से अधिक वाला भी बता रहे हैं। और हाँ संधि कब होता है? जब पहले शब्द का अंतिम वर्ड दूसरे शब्द का पहला वर्ड आपस में मिले तो वहाँ और उनसे विकार यानी परिवर्तन। हाँ हाँ समझ वही गए। संधि। वही संधि। अब देखो दो से अधिक का क्या कहना है? हाँ। तो देखो 2 +
कह रहे हैं तो अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं हमको क्यों बोलो देखो ये देखो इनको और इनको बोलो प्लस छोटा हाँ जानो पूरा व्यंजन ही है। हाँ हाँ समझ रहे। व्यंजन होते हैं स्वरों के साथ हाँ। तो ये जानो व्यंजन है मैंने स्वर सहित स्वर सहित व्यंजन। ये जानो है स्वर रहित व्यंजन। हाँ प्लस बड़ा प्लस चा और अच्छा है यानी अच्छा हलन पहले से था अच्छा आधा प्लस आ दो प्लस अच्छा लिखा अभी लोग हो जाए वही तीसरा वो है मैंने दो से अधिक वाला यहाँ देखो ये तो हो गया दो से अधिक यहाँ तो दोनों मिलेगा इसका पहला और इसका पहला इन दोनों को मिला के क्या होगा हाँ क्या बोल रहे छोटा हैं? ऊ प्लस आ मिलेगा तो तुम्हारा होगा वाह। ये अभी एड संधि का एग्जाम्पल है अभी आगे एड संधि बताया जाएगा। ये हम ऊ और आ मिलेगा तो क्या बनेगा? वाह 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 अभी वाह। आगे बता रहे हैं सूत्र उत्र पूरा बढ़िया से बता रहे हैं। ये दोनों मिलेगा तो तुम्हारा वाह होगा। और वाह ये इसके स्थान पे केवल वाह होगा। ये ऐसे ही रहेगा केवल केवल यही बनेगा छोटा होगा वाह हो जाएगा उससे मिलकर सिर्फ परिवर्तन करेगा बस और छोटा वो होगा रहेगा। वाह हो जाएगा। ये बड़ा यहाँ रहेगा मैंने ये छोटा जो है ये यहाँ पर रहेगा मैंने ये जाएगा इसमें सेट होगा मैंने इसका मतलब आप ये भी सकते परिवर्तन है वाला बता रहे हैं बराबर तब पे हमारा ये जाना हम बोल रहा है प्लस वाह वाह मैंने का स्थान पे ये डाल दिया वाह प्लस प्लस का है अच्छा नो 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 अभी प्लस यहाँ छोटा आ जाएगा केवल केवल इसके स्थान पे वाह हो जाता है ऊ का वाह हो जाएगा और जो यहाँ मात्रा रहेगा वो उस पे लगेगा डायरेक्ट अभी जल्दी जल्दी डायरेक्ट कर सकते हैं तो हम बताने के लिए उसे बता दें प्लस चा बड़ा अब इनको मिलाओगे तो आरसा कैसे लिखा जाता है वो शब्द बनाया जाता है तो आरसा ऐसे लिखा जाता है हाँ प्लस हुआ पर आग मारना वहाँ पर मैंने छोटा है तो एक छोटा इसमें लिया तो ये जो है अलग हट गया हाँ प्लस क्या आधा चा प्लस हाँ अब यहाँ इसका लोग वो बड़ा स्वच्छ है स्वच्छ। अच्छा नहीं होगा स्वच्छा कोई शब्द देखे हो अच्छा ये अच्छे शब्द कोई नहीं होगा अच्छा नहीं होगा अगर हम इसे स्वच्छ को छोड़े तो बड़ा कहाँ चला गया? तो इसमें लग नहीं गया यही तुम्हारा यहाँ पर वो हो रहा है गौड़ संधि हो रहा है यहाँ पर गौड़ संधि हो रहा है और यहाँ जो हुआ है इसमें पूछा जाए कितनी बार संधि हुआ है तो तुम्हारा 2 बार संधि हुआ है एक बार तुम्हारा स्वा और वा का एक बार यहाँ वाह हुआ ये छोटा हुआ वाह हुआ अरे होगा वाह हुआ और एक बार यहाँ तुम्हारा एक जो होगा छोटा ये इसका लोप होगा इसका लोप हुआ 2 बार समझ लेकिन ज़्यादातर लोप वाला नहीं पूछता लेकिन जानने के लिए स्वच्छ के जैसे बाई चांस आ जाए एग्जाम में तो उसको ऐसे नहीं कहोगे सो वाला स्वच्छ नहीं करोगे मैंने सो वाला स्वच्छ हो गया स्वच्छ मैंने एड समझा लेकिन अच्छा नहीं होता अच्छा होता कोई अच्छा हिंदी में कोई अच्छी शब्द नहीं होता हाँ होता है अच्छा लेकिन वो क्षत्रिय वाला अच्छा वहाँ अच्छा माने वो दूरी वाला तो वो अच्छे गलत लिखा है स्वच्छा गलत पूरा है। हाँ स्वच्छा वो गलत स्वच्छा कोई शब्द नहीं होता वो ऊपर जो लिखे हैं सु और अच्छा ये गलत है हाँ अच्छा अगर इसका विच्छेद करोगे तो उससे प्लस अच्छा नहीं अच्छा अरे दोनों का अर्थ निकालना चाहिए सो माने सुंदर या कुछ भी हो सकता है सु का मतलब यहाँ अच्छा के होता है अच्छा माने अच्छा गुड अब चलो छोड़ो अब हमें जो पढ़ना है मेन जो पूछता है वहाँ पूछना नहीं संधि के प्रकार संधि 3 प्रकार तो हमने
नहीं पढ़ा है प्रधान संधि का संधि को तो समझाने के लिए बताते हैं। जो एग्जाम में पूछेगा संधि कितने प्रकार के होते हैं तो 3 खट से 3 होते हैं। छोड़ो संधि के प्रकार संधि के संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के 3 होते हैं ना, तो तीनों ऐसे लिखो 1 2 ये हो गया तुम्हारा 3। एक पहला हो रहा है सर्कल। इसको वीडियो का काट कट से बनाना, छोटा हो जाएगा तो रहेगा।